हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका आज एक बार फिर से प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहा था। मैं बता रहा था आपको कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था उस पर आने वाले आपके जो एग्जाम है उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर आने की उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। चलिए आज फिर से मैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, एकदम बेसिक परसेंटेज निकालने के तरीके से आपसे कैसा सवाल पूछा गया, आपके पिछले कुछ सालों के जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें कैसा सवाल पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन करने से पहले, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ये आपका सीसेट 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, फिर मूल्य में क्या हुआ है, फिर मूल्य में आपके 20% की कमी कर दी गई है और फिर से 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो हमको परिणामी वृद्धि बतानी है कि लास्ट में हमारा परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपका कोई फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे मैं 10% कह रहा हूं, 10% को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है। अगर परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में बदलता हूं तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ आपका 10% था, 10% को आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या काम करोगे, 100 से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आपने इसको 100 से डिवाइड किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये क्या आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, पहले तो मैंने क्या कहा आपसे कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके। अब मैं ये कह रहा था, जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ 10% का इंक्रीज है। ठीक है, अगर 10% का इंक्रीज है तो मैं ये काम करता हूं, यहां भी प्लस लगा लेता हूं। ठीक है, अब आप कह रहे हो 10% का इंक्रीज है, हम कोई नंबर अगर मान लीजिए 100 ले रहे हैं। ठीक है, सबसे बेसिक नंबर 100 होता है परसेंटेज में। ठीक है, 100 ही मानते हैं, सबसे आसान तरीका है कोई भी क्वेश्चन करने का। अगर हमको वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम 100 मान लेते हैं। चलिए मैंने 100 माना, और 100 पे अगर मैं 10% का इंक्रीज कर रहा हूं तो 100 को इसलिए भी आसान नंबर कहा जाता है कि 100 का आप कोई भी परसेंटेज निकालेंगे वो वही नंबर बन जाता है। जैसे 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 33% 33 आता है। ठीक है, इसीलिए 100 को सबसे बेसिक या सबसे आसान नंबर माना जाता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। ठीक, अब 100 पे अगर आप 10% का इंक्रीज कर रहे हो तो ये नंबर 110 हो जा रहा है। ठीक है, और अगर आप 100 पे 10% का डिक्रीज कर रहे हो तो ये नंबर क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाता है आपका, 90 हो जाता है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन के तरीके पे लिखना चाहूँ तो जैसे आप 10% का इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ मैंने प्लस साइन लगाया, यहाँ मैंने प्लस साइन लगाया। ये जो आपका डिनोमिनेटर या हर में वैल्यू लिखी होती है, अंश बटे हर है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है ये आपकी बेस वैल्यू होती है या इनिशियल वैल्यू होती है, और ऊपर जो नंबर लिखा होता है यही नंबर होता है जितना आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ आपका क्या था, प्लस था, यानी इंक्रीज हो रहा था, यानी इंक्रीज कितना होगा, 1 होगा। 10 पे 1 का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, नंबर बढ़ के 11 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां कह देता कि मुझे माइनस चाहिए, ठीक है, आप मुझे माइनस का भी एक बार करके दिखा दीजिए। अगर -10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, अभी बताई मैंने आपको कैसे निकालते हैं, -1/10, यानी अगर नंबर पहले 10 है तो बाद में घट के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। जितना आपके अंश में या न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है वही इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस तरीके को मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूं क्वेश्चन में। अब ये था आपका क्वेश्चन कि हिंदी में आपने देख लिया था, इंग्लिश में एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%, फिर कह रहा है एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी 3 बार आपका परसेंटेज चेंज है। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, आपको एकदम लास्ट में बताना है। ठीक है, 3% चेंज करने के बाद आपको बताना है क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले हमारा हो रहा है 25% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले 25% का इंक्रीज हो रहा है तो मैंने प्लस साइन के साथ ले लिया। दोबारा क्या हो रहा है हमारा, दोबारा हमारा 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी -20% हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर प्राइस 10% से आपकी इंक्रीज हो जा रही है, यानी +10%। और अभी मैंने बताया आपको
कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 100 से डिवाइड कर लीजिए। 25 को आप 100 से डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस साइन आपके पास पहले से है, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/4, ठीक है। अब 20 है, 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे 20/100 यानी 1/5, यानी ये क्या हो जाएगा -1/5 क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, ठीक। फिर आपका 10% का इंक्रीज है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10 और यहाँ क्या है आपका प्लस साइन है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमको किसी चीज की वैल्यू माननी होती है, जब हम परसेंटेज का कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम उसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। चलिए 100 मान लेते हैं कि 100 हमारा क्या था इनिशियल प्राइस था, ठीक है, ठीक है। लेट 100 क्या था आपका इनिशियल प्राइस, ठीक है, प्राइस को पी से लिख देते हैं, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि पहले 100 था, पहला परसेंटेज चेंज क्या था आपका 1/4 का था और प्लस था, यानी पहले 4 रहा होगा फिर बढ़ के 5 हो गया होगा, यानी यहां क्या हो रहा है 4 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। 4 से 5 हो जा रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/4 से, ठीक है। 5/4 हो गया प्राइस। अब ये देखिए आप 5 से क्या हो जाएगा घट रहा है, 5 से 4 हो जाएगा, फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4/5 से। पहले आपकी प्राइस 5 थी, अब क्या हो गई 4 हो गई, पहले आपकी प्राइस 4 थी, अब क्या हो गई 5 हो गई, और यहाँ क्या करेंगे 10 से 11 हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, कैसे हो रहा था ये सब, कैसे इंक्रीज कर रहे थे हम, कैसे डिक्रीज कर रहे थे, ये सब सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। चलिए पहले क्या हो 25% जब इंक्रीज हो रहा था, यानी 4 से 5 हो रहा था तो 100 में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है ये अब आपकी ये आपका पूरा प्राइस आ गया था, ठीक है। फिर इस पे अगर हमने कोई परसेंटेज अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया -20%, यानी वैल्यू आपकी 5 से 4 हो गई, यानी 5 से 4 हो गई। फिर ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जब तीसरी बार हम परसेंटेज का कोई इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कर रहे हैं 10% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वैल्यू को 10 से बढ़ा के 11 कर रहे हैं, यानी 10 आपका क्या होता है बेस होता है या इनिशियल होता है, एक बढ़ जाएगा यानी 11 हो जाएगा अब आप, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, आपका ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, यानी बचा क्या आपका 11 दहम्मा 110, ठीक है। यानी प्राइस पहले क्या थी 100 मानी थी हमने, और लास्ट प्राइस आपकी क्या आ गई 3% चेंज करने के बाद, कौन कौन से +25%, -20% और +10% कर देने के बाद हमारे पास क्या आ गया 110 आ गया। यानी पहले प्राइस आपकी 100 थी, अब प्राइस आपकी बढ़ के कितनी हो गई 110 हो गई, यानी इंक्रीज कितने का है +10 का, +10 का इंक्रीज है। परसेंटेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, जितना इंक्रीज हो रहा होता है उसको अंश में लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, हमने 100 मानी थी, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देते हैं, 100 से डिवाइड करके हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे थे, ठीक है। 100 से डिवाइड करके यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे थे। अब अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 100 से 100 काट दो, 2 0 काट दो, ये क्या आ गया आपका 10% क्या आ गया इंक्रीज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 100 से 110 हो जा रहा है, कितना आ गया आपका 10% का इंक्रीज हो गया। देखिए कितना प्यारा सवाल था ये, केवल बेसिक परसेंटेज चेंज करना था आपको। अगर आपको फ्रैक्शन पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है, कोई नंबर फ्रैक्शन में बढ़ के कितना हो जाता है, जैसे ये 4 से 5 हो जा रहा था, ये 5 से कम हो रहा था, 5 से 4 हो जा रहा था, ये 10 से 11 हो जा रहा था। अगर ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाते हैं। 2-3 लाइन का क्वेश्चन था ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको ये चीजें पहले से पता है या आपने कभी प्रैक्टिस कर रखी है या आपको याद है कोई चीज परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो ये सब चीजें आप कहाँ करते हो अपने माइंड में करते हो। बस इतना सा लिखना था आपको और आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी सीसेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या, जब किसी संख्या x का 70% किसी दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो योगफल y के मान का 165% हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब संख्या x का 60% किसी दूसरी संख्या z में जोड़ा जाता है तो योगफल z के मान का 165% हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहले ध्यान से देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि x है, x का 70% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है y में, और फिर मान क्या हो जा रहा है आपका y का 165% हो जा रहा है। यानी 3 संख्याएं हैं हमारे पास, x है,
वाई है और जेड है, ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। फिर अब देखिए ये 165% हो जा रहा है, 70% हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं पहले नंबर को मान लूं कि पहले ये 100x है, ठीक है, ये हमारा क्या है 100y है, ठीक है, एक नंबर हमारा 100x है, एक नंबर हमारा 100y है और एक नंबर हमारा क्या है 100z है, ठीक है। ऐसा नंबर मान लिए क्यों मान लिए, क्योंकि x y z हमको क्वेश्चन में कह दिया गया था और मैंने आपको बताया है जब भी आपको परसेंटेज अप्लाई करना होगा आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा कौन सा नंबर 100, ठीक है। जैसे हम किसी संख्या को पिछले क्वेश्चन में हम प्राइस को 100 मान रहे थे, हम प्राइस को 100x भी मान सकते हैं अगर हमको उस चीज की जरूरत है। यहाँ हमको जरूरत पड़ी क्योंकि x y z था तो मैंने मान लिया एक नंबर हमारा 100x है, एक नंबर हमारा 100y है और एक नंबर हमारा 100z है। अब हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन कर देंगे जो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मैंने मान लिया 100x 100y और 100z, ठीक है। क्या क्या मान लिया है 100x 100y और हमारा क्या है 100z है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि x का 70% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। x का 70% जोड़ दीजिए, मैंने आपको बताया 100 का जितना परसेंट आप निकाल रहे हो उतना ही आ जाता है, 70% निकालोगे x का यानी 70x। जोड़ा किस में जा रहा है, किसी दूसरी संख्या y में, y को हमने 100y माना है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 100y हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है आपका, ये बराबर है y के मान का 165% हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा y का 165% निकालोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 165y, ठीक है। अब आप एक तरफ x कर लो एक तरफ y कर लो, 100 उधर लेके जाओगे ये आपका कितना बचेगा 65y। यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन y क्या आ गया आपका, यहाँ से y को उधर लेके आओगे 65/70, ठीक है। 13 से कट रहा है, 13 25 65, सॉरी 5 से कट रहा है, ठीक है, ये 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 से कितना कट रहा है 13 बार गया, ये नीचे कितना हो गया 14 बार हो गया, यानी x अपॉन वाई आपका क्या आ गया 13/14 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल लो आप। ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा x y z की वैल्यूज की हमको क्या करनी है, तुलना करनी है, x बड़ा है कि y बड़ा है कि z बड़ा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं जब संख्या x का 60%, जब संख्या x का 60%, पहले देख लीजिए संख्या x का 60% कितना होगा 60x होगा। दूसरी संख्या z में जोड़ा जा रहा है, अब की बार z में जोड़ा जा रहा है और z को हमने क्या माना है 100z माना है, ये क्या हो जा रहा है आपका बढ़ के मान कितना हो जा रहा है इसका बराबर z के मान का 165% हो जा रहा है, यानी अब की बार 165z हो गया आपका, ठीक है। अब आप 100z को उधर लेके जाओगे 60x ये माइनस हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका 65z बच गया। यहां से आप x अपॉन z की वैल्यू निकालोगे, x अपॉन z की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 65, ठीक है। 60 उधर चला जाएगा बटे 60 हो गया, ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा 5 से काटोगे 13 और 12, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहां भी x की वैल्यू 13 है और यहां भी x की वैल्यू आपकी 13 है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा रेशियो था, ठीक। x अपॉन वाई 13/14 था और x अपॉन जेड 13/12 आ गया है, यानी अगर हमको x y z x रेशियो y रेशियो z लिखना हो, ठीक है, x रेशियो y रेशियो z लिखना हो तो x आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। दोनों रेशियो में x कॉमन था और x आपस में बराबर था तो y और z का रेशियो एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी और z की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। यानी यहां से देखने से आपको क्या लग रहा है z आपका सबसे छोटा है, ठीक है, z आपका सबसे छोटा है, z से बड़ा क्या है आपका x है, उससे बड़ा आपका क्या है y है, ये आपका रिलेशन है। ये रिलेशन आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यहाँ आपका x सबसे छोटा है जबकि x बीच में आना चाहिए, पहले देख लीजिए x बीच में कहाँ है, x बीच में 2 ऑप्शन में है, लेकिन z आपका सबसे बड़ा नहीं है, z आपका सबसे छोटा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, ठीक है। बस कितना था आपको, कोई भी नंबर को आप 100x मान सकते हो, 100y मान सकते हो, 100z मान सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ हमको x y z में वैल्यूज माननी थी तो हमने इसको 100x 100y और 100z मान लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, एकदम बेसिक परसेंटेज निकालने के क्वेश्चंस पे आपको आयोग ने इतना बढ़िया सवाल बना के दिया, ठीक है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपके लिए रहता है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, कैसे आप देख लीजिए, एकदम बेसिक सवाल है। कह रहा है कि एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। कोई P और Q एग्जाम दे रहे हैं जिसमें P आपका Q से P ने Q से यानी P आपका 40 नंबर अधिक प्राप्त कर रहा है और ये एक बार आपको 10% बता दिया गया है, ठीक।
और एक बार आपको नंबर दे दिया गया है। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन की तुलना कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक आइडिया भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में किसी और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है, मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।